2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने सारण में आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया है। पुलिस ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो पुलिस ने शहर में लगे बैनर पोस्टर को उतार दिया है। वहीं सारण में उपद्रवी तत्वों पर नकेल कसने के लिए धारा 144 लागू कर दिया है। एसपी शैली धूरत सावला राम ने बताया कि अब तक 40,000 लोगों पर 107 की कार्रवाई का प्रपोजल दिया है। साथ ही खूंखार अपराधियों पर भी पुलिस नकेल कस रही है। हो ही गई है, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, आचार संहिता लग गई है। रिस्पेक्ट टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग ने अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर ली है। जितने भी बैनर पोस्टर्स है पब्लिक जगहों पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे, उसको उतारा जा रहा है। अन्य जगहों पे भी हम लोग उतारने की हम लोग प्रक्रिया में है। जहाँ पे भी पाया जाएगा अनऑथोराइज तरीके से विदाउट परमिशन उन लोगों के विरुद्ध सही धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा अब तक हमने इलेक्शन के मद्देनजर 40,000 लोगों पे 107 की कार्रवाई के लिए प्रपोजल दिए हैं। करीबन हमने 400 लोगों के ऊपर 110 की कार्रवाई के प्रपोजल दिए हैं। 50 से 60 लोगों पे हमने सीसीए 3 की कार्रवाई की है और सीसीए 12 की कार्रवाई भी अभी विचाराधीन चल रही है, वो भी जल्दी पूरी कर ली जाएगी। वहीं सारण में द्वितीय चरण में 3 नवंबर को विधानसभा चुनाव कराया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की तारीख 9 अक्टूबर है। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है। नामांकन पत्रों की छंटनी 17 अक्टूबर को की जाएगी। वहीं नाम वापसी के लिए 19 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। डीएम सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि 3 नवंबर को सारण में विधानसभा चुनाव होगा। मतगणना 10 नवंबर को होगा तो निर्वाचन प्रक्रिया 12 नवंबर को पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि कैंडिडेट के चुनाव खर्च पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। डीएम ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए भी प्रशासन पुख्ता इंतजाम करेगी। द्वितीय चरण में हम लोगों का चुनाव है। 9/10/2020 को अधिसूचना जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 16 तारीख है। 17 अक्टूबर को समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी और कैंडिडेचर वापस लेने की तिथि 19 अक्टूबर है। मतदान 3 नवंबर को होगा। तो जिला प्रशासन की तैयारी पूरी है। हम लोग लगातार पहले भी प्रयास कर रहे थे और हम लोगों की पूरी टीम जो हम लोगों के कोषांग हैं सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं और बहुत ही स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग मतदान संपन्न कराएंगे। इस बार आप लोगों को पता भी होगा, निर्वाचन आयोग से भी बताया गया है आप लोगों को कि बूथों की संख्या में काफ़ी वृद्धि की गई है। पहले जो लोकसभा का चुनाव लास्ट ईयर हुआ था उसमें 2924 बूथ थे। इस बार 4239 बूथ जो हैं वो हम लोगों के ज़िले में हैं। लगभग 40% वृद्धि हुई है और कोई भी बूथ ऐसा नहीं है जिसमें कि 1000 से ज़्यादा वोटर हम लोगों के ज़िले में हैं। तो कोविड के नॉर्म्स को लेकर के जो भी तैयारी करनी है बूथ पर वो सारी तैयारियां की जा रही हैं। जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी होती है, शौचालय की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, फर्नीचर, हेल्प डेस्क, सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो कोविड का गाइडलाइन है, हर एक बूथ पर थर्मल स्कैनर रहेगा, इसमें स्क्रीनिंग होगी जितने वोटर आएंगे सबकी। और अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा पाया जाता है तो वैसे वोटर को घर वापस भेज दिया जाएगा और लास्ट का जो 1 घंटा रहेगा 5 बजे से 6 बजे तक, उसमें आकर के वो वोट कर सकते हैं। सभी वोटर को सैनिटाइजर दिया जाएगा जिससे वो हाथ सैनिटाइज करेंगे और जब वो P1 के पास मतलब मतदान कर्मी के पास पहुंचते हैं तो मास्क नीचे करके उनका पहचान सुनिश्चित किया जाएगा वोटर आईडी से या अन्य जो डॉक्यूमेंट है उससे, और फिर उनको सैनिटाइजर दूसरी बार दे करके और एक ग्लव्स मिलेगा जिससे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। फिर ग्लव्स को डस्टबिन में डालेंगे, उसको जो डब्बा होगा उसमें, और फिर वहाँ से वो अपने वापस घर पे जाएंगे। हम लोग पर्याप्त मात्रा में शेड की भी व्यवस्था कर रहे हैं। जहाँ वोटर्स के रुकने की या ठहरने की कमी है वहाँ हम लोग टेंट लगा रहे हैं। सभी बूथों के आगे हम लोग गोला भी बनाएंगे, 2-2 गज का जो सर्किल होता है, ताकि वोटर्स जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े हो सके। वहीं सेन ने बताया कि कैंडिडेट के चुनावी खर्च के ब्यौरे की भी निगरानी की जाएगी। की जा रही है। वर्चुअल रैली को लेकर के भी दिशा निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं। जो भी कैंडिडेट है उनको सोशल मीडिया का अपना अकाउंट जो है वो नॉमिनेशन के साथ शेयर करना है और उनके अकाउंट की भी मॉनिटरिंग होगी। अगर ऐसा दिखता है कि सोशल मीडिया पर वो पैसा खर्च करके अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो उस पैसे के भी चुनाव खर्च में अकाउंटिंग होगी। जो पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में
क्रिमिनल एंटीसीडेंट वाले, जिनका आपराधिक इतिहास है, वैसे अगर कैंडिडेट्स का चुनाव पार्टी करती है या वैसे लोग चुनाव लड़ते हैं तो उनको 3 बार इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों में अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बताना है, पॉलिटिकल पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। ये पिछले चुनाव में भी हुआ था और उससे संबंधित डिक्लेरेशन उनको आरओ और डीओ ऑफिस में जमा करना है। तो ये इस बार भी ये व्यवस्था रहेगी। वैसे कैंडिडेट्स को भी ये चीज़ बताना होगा और पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये जो है सूचना लोगों तक शेयर करना होगा। सारण जिले के सभी 10 विधानसभा सीटों पर द्वितीय चरण में 3 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले कुल 2924 बूथों पर मतदान हुआ था, लेकिन इस बार बूथों की संख्या को बढ़ाकर 4239 बूथों पर मतदान डाला जाएगा। सारण जिले की 10 विधानसभा सीट पर कुल मतदाता की संख्या 90,23,756 है। वहीं सारण के एक बूथ पर 1000 वोटर की लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ पहली बार 7000 महिला मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। खास बात यह है कि 250 बूथों पर केवल महिला मतदान कर्मी ही तैनात रहेंगी। उम्मीद है कि जिला प्रशासन के बेहतर इंतजाम की वजह से किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नहीं होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए छपरा से धर्मेंद्र रस्तोगी की रिपोर्ट।